Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer. Once again, I have been right here with you guys. Today, once again, I have brought to you another topic. Already, you have enjoyed all the topic and you have given me feedback as well. I'm very thankful to rest of my viewers who have watched me, who have liked me exactly, and exactly you are the guys who have shared me as well. आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और हर वीडियो की तरह ये भी उसी तरह अहमियत की हामिल है जैसे हर वीडियो होती है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़्यादा जो अहमियत हासिल है वो टेंसेस को होती है। आज मैं टेंसेस की बात कर रहा हूँ और टेंसेस पे बेसिकली बहुत से स्टूडेंट को परेशानी का सामना होता है। यानी टेंसेस पूरी ज़िंदगी ऐसे लोग भी हैं, ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनकी ये शिकायत रहती है कि उनको टेंसेस समझ में नहीं आते। तो बेसिकली ये क्यों समझ में नहीं आते, क्या वजूहात हैं, क्या इसका जो है वो इसकी वजह है जिसकी वजह से स्टूडेंट को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, टेंसेस समझ में नहीं आते। वेरी सिंपल, आई वुड लाइक टू टेल यू क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पे ये समझ में नहीं आते। स्टूडेंट जो है ना, जब वो किसी चीज़ को लर्न कर रहे होते हैं तो उनको अपने जहन को ये बनाना चाहिए कि जो भी टीचर उनको पढ़ा रहा है उसको पहले तो गौर से देखें, उसको समझें। अगर वो पहले ही अच्छी तरह से टेंसेस जैसे कि पढ़ाए जा रहे हों तो अगर उसको अच्छी तरह से तवज्जो के साथ लेक्चर को सीरियस होकर सुन लें, और ना सिर्फ सीरियस होकर सुने बल्कि टेंसेस का ये बहुत अहम और बहुत ज़रूरी जुज़्व है मेरी ज़िंदगी में, जो मैंने सोचा कि ये क्यों नहीं आते स्टूडेंट को, क्यों स्टूडेंट जो है इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं और इसे सीख नहीं पाते। तो लिहाजा मैंने कहा क्यों ना मैं इस पे वीडियो बनाऊं और स्टूडेंट को एक गाइडलाइन दूं कि टेंसेस समझ में आने और ना आने की वजूहात तो होंगी ना भाई। ना आने की वजूहात आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ लोगों को समझ में आ जाते हैं, कुछ को नहीं आते हैं। तो जिन लोगों को नहीं आते हैं तो क्या वजह है कि नहीं आते भाई? तो दरअसल बात यह है कि जब आपको टीचर पढ़ा रहा हो तो अगर टीचर आपको फार्मूला वाइज टेंसेस समझा रहा है और 12 टेंसेस जो हैं वो आप पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, अगर पढ़ चुके हैं तब भी अगर आपको नहीं आए तो इसका मतलब है आपकी तवज्जो नहीं थी। टेंसेस के फार्मूलाज होते हैं, टेंसेस के फार्मूलाज जब आपको टीचर दे देता है और सेंटेंसेस बनाने सिखा देता है तो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ें क्या होती हैं? बेसिकली हर टेंस का अलग तरीका होता है। जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट की तो प्रेजेंट की बात हम हाल में करते हैं, अगर हम पास्ट की बात करें तो ये माजी की बात हो गई, और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो ये मुस्तकबिल कहलाता है। तो हमारी ज़िंदगी, आवर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड 3 फैक्टर्स, द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इन तीनों के गिर्द हमारी ज़िंदगी घूमती है और यही टेंसेस हैं, यही इंग्लिश ग्रामर है, इसे ही समझना है। अगर फार्मूलास को सही तरह से समझा जाए, उस फार्मूला को कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, जैसे कि अगर मैं एक मिसाल दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, उसमें क्या है, एफर्मेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर स्टूडेंट के सामने ये फार्मूला है तो उसको सब्जेक्ट में क्या लगाना है, नाउन या प्रोनाउन लगाना है, और वर्ब में क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ पर भी काम किया जाता है वो लगाना है। जैसे कि आई गो टू मार्केट, आई प्ले क्रिकेट, आई लर्न ग्रामर। अब देखिए ना, ये किस तरह से मैं परफेक्टली बोल रहा हूँ, क्या वजूहात है, मैं जितने चाहे बोलूँ, नॉन स्टॉप बोलूँ, क्या वजूहात हैं? क्योंकि मैंने फार्मूले को पिक कर लिया है, फार्मूले को पकड़ लिया है। ये फार्मूला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का है, ये 4 फार्मूले होते हैं। एफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है और इंफॉर्मेटिव होता है। 4 ये हो गए, इंफॉर्मेटिव मिला के 5 हो गए। अब ये 5 फार्मूलाज जो हैं, अगर हम काउंट करें, अगर हम 5 फार्मूलाज को काउंट करें तो 12 टेंसेस के कितने फार्मूलाज हो गए? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम काउंट करें 5 फार्मूलाज को तो जो 12 टेंसेस हैं उसके फार्मूलाज आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने हो गए। ये सब बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, यकीनी तौर से बनेंगे।
तो लिहाजा स्टूडेंट जब लर्निंग करते हैं तो क्या होता है, फार्मूलाज को फॉलो नहीं करते। फार्मूला जहाँ पर सब्जेक्ट लगाना होता है वहाँ सब्जेक्ट लगा देते हैं, लेकिन वर्ब की जगह पर जहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगना होता है वहाँ पर वो थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, और जहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है वहाँ पे वो सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। तो जब आपको फॉर्मूला मिल गया, जब इस टीचर ने आपको फॉर्मूला लिख दिया बोर्ड के ऊपर, तो उसको फॉलो करना है। जब आप उसको फॉलो करेंगे तो टेंसेस आपके जहन से कभी नहीं निकल सकते। टेंसेस ना आने की जो वजह है वो मैंने आज आपको बयान की है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जब आप टेंसेस को सीखें तो फार्मूलाज को फॉलो करें। जहाँ पर भी आपने फार्मूलाज को फॉलो नहीं किया या कोई कोताही की इस सिलसिले में, तो क्या होगा, आपको कभी टेंसेस ज़िंदगी में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने फार्मूलाज को फॉलो कर लिया और उसको जो है उस पर अमल कर लिया, जो चीज़ जहां लगानी है वहां आपने लगानी है। ऐसा नहीं है सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आ रहा है, उसमें नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। वर्ब की जगह पर जो वर्ब आपको जुमले में दिया गया है वही डालना है आपने। अगर मैं बोलूँ खेलना तो प्ले आ जाएगा, अगर मैं बोलूँ खाना तो ईट आएगा, अगर मैं बोलूँ नहाना तो टेक बाथ आ जाएगा या टेक शावर आ जाएगा। तो जो भी वर्ब, यानी ये सब वर्ब हैं, जो भी वर्ब आप उर्दू में बोलते हैं वो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। तो क्या होगा कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ वर्ड, यानी वर्ब भी होंगे, आपके पास जीवी भी होगी, आपके पास जो है बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो कहने का मतलब है एडजेक्टिव भी होंगे। एडजेक्टिव भी आप ला सकते हैं, किसी के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो कहीं पर भी कोई से भी टेंस में आप किसी चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। सिचुएशन तो बन जाती है, कुछ भी आ सकता है। आप जब जुमला बनाते हैं एडवर्ब भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें यानी जनरल वोकैबुलरी को भी आपको एम्फसाइज करना होगा। उसके साथ साथ टेंसेस के जो फार्मूलाज हैं ना, उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको जब टीचर सिखाएगा या आपको बताएगा तो उस पर ना सिर्फ आपसे टीचर से समझना है, बल्कि घर पे जाके उसको कई घंटों तक प्रैक्टिस करना है। 1 घंटे का ये गेम नहीं है, ये कई घंटों का गेम है। क्योंकि लर्निंग हमेशा इंग्लिश की जब आपको प्रॉपर आती है, जब आप ख़ास तौर से उस पर एम्फसाइज करते हैं। तो लिहाजा स्टूडेंट जिनको फार्मूलाज जो है वो वो कहते हैं कि टेंसेस नहीं आ रहे और टेंसेस समझ में नहीं आते, तो माज़रत के साथ मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा आपको टेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगे। और ये मेरी बात को बिल्कुल अच्छे से जो है वो समझिएगा और इस पर गौर भी कीजिएगा। और मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्लीज़ आप फार्मूलाज को एक दफ़ा फॉलो करके देखें। और फार्मूलाज को ना सिर्फ टीचर से लर्न करने के बाद आप घर पे 1 से 2 घंटे रोज़ाना प्रैक्टिस करें। ये 12 टेंसेस इतने आसान हो जाएंगे ना आपके लिए, आप कहेंगे मैं तो पढ़ाना शुरू कर दूं, यानी इतना मज़ा आएगा आपको। लेकिन इसके लिए इंटरेस्ट चाहिए। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है। जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तक आपकी लगन नहीं होगी, जब तक आप में इंथ्यूज़िज़म नहीं होगा, जब तक आप चीज़ों को नहीं सीख सकते। तो मेरी एक आखिरी टिप्स, आपने मेरी वीडियो देखी, इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और आखिरी टिप्स मेरी ये है कि बस आपने क्या करना है, वंस अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने फार्मूला को फॉलो करना है। सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लाना है, वर्ब की जगह पे वर्ब लाना है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आपको पता होना चाहिए क्या आएगा, क्योंकि टीचर ने आपको बता दिया है। टीचर आपकी क्लास में पढ़ा देते हैं और उसके बाद अगर आप घर पे आके उसको प्रैक्टिस नहीं करते और प्रॉपर वर्ड को प्रॉपर जगह पर नहीं पुट करते, अगर आप उनको पुट ही नहीं करते सही जगह पे, तो क्या होगा कि आपका खुद का फेलियर होगा। तो अपने फेलियर को सही करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी वीडियो को लाइक भी किया होगा, इसे शेयर भी कीजिएगा और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं इन्हें आगे तक पहुंचाइए ताकि लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। क्योंकि टेंसेस जो 12 टेंसेस हैं वो इंग्लिश के बैकबोन कहलाते हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, देयर इज़ नो वे आउट। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आपको मेरी इन बातों पे गौर करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कंसीडर, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो यहीं पे कंक्लूड करूँगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।